बसपा के जरूर हैं, लेकिन माहौल इसमें सपा की। जब बसपा का शासनकाल उसमें अच्छा था, ठीक है, लेकिन इस समय तो देखिए सपा की लहर चल रही है। ऐसी बात नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, न कर रही है। वो 2-2 हज़ार रुपये भी लोगों को दे रही है। वो गरीबों को, बुजुर्गों को काम आ रहा है। राशन महीने में 2 बार दे रही है, वो भी गरीबों को ही काम आ रहा है। 2,000 रुपये मिलता है। हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार जिसको जिस विधानसभा से, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी वोटर से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति को कौन जानेगा। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं हूं शन्नू आजमी। जैसा हम जान रहे हैं कि अब तक कोई चुनावी अधिसूचना तो नहीं जारी हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है मतदाताओं को लुभाने की। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र के दरगाह गांव में। यह दरगाह सड़क है। ये रोड जो दिखाई दे रहे हैं, कैमरा में से चाहेंगे इस सड़क को दिखाएं। ये सड़क मधुबन दोहरी घाट मार्ग है। ये मधुबन से आती हुई सड़क दोहरी घाट चली जाती है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके विधायक वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान। 5 साल होने को है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हुए थे। किस तरह उनका विकास हुआ है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये चाय की दुकान दिख रहे हैं और हिंदुस्तान के सियासत की बात हो और चाय पान की दुकानों को अछूता कर दिया जाए तो शायद लगता है वो सियासत की बातें कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सारी सियासी चकल्लस इन चाय की दुकानों से ही शुरू होती है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत लोग बैठे हैं, हम लोगों से भी जानना चाहेंगे, परिचय लेंगे किस तरह माननीय दारा सिंह चौहान के विकास को आप देख रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? उदय भान यादव जी। यहाँ का विधायक तो वह है ना दारा सिंह चौहान जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं। 5 साल होने को है। क्या विकास उनका दिख रहा है? कुछ नहीं। नहीं। क्यों भाई, सरकार तो बड़ी दावे कर रही है कि बड़ा ये विकास हुआ है। कैबिनेट मंत्री थे जिले के अंदर, वही एक कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में। महंगाई बा और का बाटे, दूसर कौन चीज बाटे? कुछ कैले बा, खाली महंगाई का मार तबा। इनके बारे में बताएं, चौहान जी के बारे में। चौहान जी कुछ नहीं किए हैं आज तक। आते होते हैं क्षेत्र में? ना, इधर नहीं आते हैं। क्षेत्र में आते ही नहीं है, आए ही नहीं है। देखा है आपने? हाँ, हम देखा है, नहीं आए। देखे नहीं आए। ये तो क्या माहौल बन रहा है इस बार? इस बार भाजपा का बहाल थोड़े ना है। भाजपा का माहौल नहीं है, तब किसका? सपा का है। सपा का माहौल। सरकार तो बड़ी दावे कर रही है कि बड़ा विकास हुआ है, तो सरकार कर रही है ना। अच्छा। लेकिन जनता नहीं न कर रही है। अच्छा। जनता तो परेशान है। अच्छा। महंगाई के आपके हिसाब से माहौल बदलाव का? हाँ, बदलाव। देखिए उदयभान जी ने कहा कि माहौल बदलाव का। हमारे साथ और भी है, उनसे भी हम बात करें। क्या नाम पड़ेगा आपको? अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, दारा सिंह चौहान जी को जानते होंगे? देखिए, मेरा क्षेत्र दूसरा है, परसिया देवरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग का निकास सही है। निकास ही है। तो चलिए, वो तो बॉर्डर का गांव है आपका, तो उन्होंने कुछ विकास किया है? अब हमारे क्षेत्र में तो नहीं विकास किया, अपने भी क्षेत्र में नहीं किए। तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो वही गुमसुमा चल रहा है। गुमसुमा चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अपने साइड में नहीं पता चल, हमारे क्षेत्र में जाते ही नहीं है उधर। अच्छा। जाते नहीं हैं और भी लोग, हम उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सुशील कुमार। सुशील जी, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का विकास कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ सिकड़ी कोल मोड़ से सिकड़ी कोल जाने वाला रोड पर हर साल हम लोग बरसात में पानी हेल कर जाते हैं और रोड टूट जाता है। पुलिया टूटी हुई है, कभी बना नहीं। और बरसात में लोग या तो हम भैरवपुर होकर आते हैं दरगाह, और नहीं तो सूरजपुर होकर आते हैं। कोई इनका विकास नहीं, अब तक एक ईंट नहीं रखी गई है। अच्छा। जी। क्या माहौल इस बार का? माहौल इनका ठीक नहीं है। जो उनकी सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार, उससे कहाँ तक संतुष्ट है? कुछ नहीं संतुष्ट है। हम लोगों का विकास है ना, हम लोग पानी हेल कर आएंगे तो क्या माहौल दिख रहा है? माहौल ठीक नहीं है। किसकी सरकार आने की? समाजवादी पार्टी की सरकार तो बड़ा दावा कर रही है कि राशन बंट रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना और तमाम योजनाएं, और आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। हमारे तरफ एक ईंट भी नहीं उनका लगा है, न एक बोर्ड लगा है।
सरकार की तरफ से कुछ लगा है? सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं लगा है क्या? नहीं। इन्होंने बताया सुशील जी ने कि कैबिनेट मंत्री जो क्षेत्रीय विधायक हैं दारा सिंह चौहान, उनके तरफ से भी कोई कार्य नहीं हुआ, सरकार द्वारा भी कोई कार्य नहीं हुआ। और भी बैठे, हम उनसे भी बात करें। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर अवधेश कुमार। अवधेश जी, विकास दिख रहा है? विकास तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? हम तो बसपा से मिलान करते हैं। बसपा से। बसपा से। अच्छा, तो सरकार तो दावे कर रही है विकास के, लेकिन कार्यकाल उसका इनका सही नहीं है। इस बार क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो अखिलेश का ही बनना है। बसपा से बिलोंग करते हैं, अखिलेश का माहौल है? जी जी, ऐसा कैसे भाई? है अखिलेश का माहौल है। बसपा के जरूर हैं, लेकिन माहौल इसमें सपा के। जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले आपकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है और आप कह रहे हैं कि अखिलेश का माहौल दिख रहा है। जी जी। क्यों भाई, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, दाब के नहीं बोल रहे। सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि कुछ सपा उपा के लोग हैं तो उनके दबाव में बोल रहे हैं। नहीं, सही है, अखिलेश का ही है। नहीं, आप बसपा से बिलोंग भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या सोच के आप उधर जा रहे हैं? ऐसा है, उसका देखिए, बसपा का शासनकाल अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन इनके शासनकाल में तो देख ही रहे हैं, आपके सामने सब दिखाई दे रहा है। तो बसपा का शासनकाल क्यों ना आ जाए? बसपा का शासनकाल उसमें अच्छा था, ठीक है, लेकिन इस समय तो देखिए सपा की लहर चल रही है। सपा की लहर चल रही है, इसलिए बसपा के साथ नहीं है। हाँ नहीं। देखिए, ये अवधेश जी बसपा से बिलोंग करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सपा की लहर चल रही है और हम परिवर्तन चाहते हैं। और इसलिए देखिए, हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार गौतम है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं प्रदेश सेक्रेटरी हूँ बहुजन सशक्तिकरण संघ का। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने पूरे देश में काम किया है। जी जी। अगर आप सरकार की बात करें तो हमें अभी तक प्रदेश की जो सरकारें हैं, सबसे अच्छी सरकार हमें लगा बहुजन समाज पार्टी, जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, जिसमें गरीबों, मजलूमों और दबे कुचले समाज की आवाज़ को सुना जाता था। और थाने में जो FIR गलती से बड़े लोगों के द्वारा या सामंतवादी लोगों के द्वारा कर दिया जाता था, जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहाँ पे छोटे लोगों की सुनवाई की जाती थी। ये बहन जी की एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था पूरे देश में लोहा मनवाती है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश को दिया है, वो पूरे देश में एक कानून व्यवस्था को इस तरह की सिस्टम बना करके, जिसमें पुलिस प्रशासन कांपती रहती है कि अगर इनकी हम बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात हम नहीं FIR करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हमें सस्पेंड होना पड़ेगा या फिर हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, जो बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों पे जो ध्यान दिया, उस पर इस तरह से करके जो हमें लग रहा है कि इस बार अंदर बहन कुमारी मायावती जी की बसपा की सरकार आएगी, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, जिस तरह का जिसका ज़्यादा शोर होता है उसी का ज़्यादा बोर होता है। जैसे 2018 का आपने लोकसभा चुनाव 19 का लोकसभा चुनाव देखा होगा, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, तो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से सारी सीटें निकल के आएंगी बसपा और सपा की, लेकिन हुआ क्या, नतीजा उल्टा हुआ। और जो साइलेंट मूड में काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के गांव-गांव में लोगों से मिला और हमारे गरीब भाइयों और बहनों से मिला, तो रिजल्ट ये आता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें निकल के आती हैं। इसलिए जो साइलेंट मोड में जाके कैडर करता है, गांव में जाके गरीबों से मिलता है, लोगों से मिलता है, उनकी बातों को सुनता है, मुझे लगता है कि उसकी सरकार आती है। यानी आपके हिसाब से साइलेंट रिवोल्यूशन होगा और बसपा की सरकार आ रही है। जो साइलेंट रिवोल्यूशन होता है वो बड़ा क्रांति करता है, क्योंकि कहा जाता है कि आग के नीचे जो दबा हुआ आग होता है ना, वो ज़्यादा विस्फोटक और ज़्यादा खतरनाक होता है, ऊपर से पता नहीं चलता है, लेकिन उंगली डालने पे उंगली की पूरी चाम उतार देता है, खलरा जैसे बोलते हैं, खलरा उतर जाता है। उस तरह के साइलेंट रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम सड़क पे निकल के उपद्रव करेंगे तो हमारे ऊपर FIR होगा, केस होगा, फिर हम रेगुलेशन की जगह हम जेलों को चक्कर को काटेंगे और थाने में कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तो हमारा भविष्य अंधकार में जाएगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि हम रोड में परिवर्तन नहीं करेंगे, हम रोडों पे दंगा नहीं करेंगे, हम विधानसभा और लोकसभा में परिवर्तन करेंगे और उससे हम अपने लोगों को, वंचित, शोषित, गरीब लोगों की आवाज़ को हम लोकसभा और विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। इसलिए जो गठबंधन चल रहा है इस समय, बहुत सारी पार्टियां अलग अलग गठबंधन करें, बहन कुमारी मायावती सिर्फ अपने दम पे लड़ रही हैं और उनका जो फार्मूला है ब्राह्मण और दलित, मुस्लिम, OBC का, वो फार्मूला मुझे लगता है कि काम करेगा। अभी हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि हम बसपा से बिलोंग करते हैं, लेकिन अखिलेश की सरकार आ रही है। हो सकता है, देखिए अपनी अपनी व्यक्ति की अपनी विचारधाराएं होती हैं, विचारधाराओं में परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार।
अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर हम एक रूढ़िवादी हो जाएंगे। इसलिए उनको लगा होगा कि नहीं भाई हम बसपाई तो हैं लेकिन हम समाजवादी का पक्ष कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अपने अपने समय में अभी चुनाव काफ़ी लंबा समय 3-4 महीने लगेंगे, अभी आचार संहिता भी नहीं लगा है। हो सकता है माहौल कुछ चेंज हो, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार दौड़ा कर रहे हैं, राजभर जी लगातार दौड़ा कर रहे हैं, गौतम जी लोग सारे लोग दौड़ा कर रहे हैं और साइलेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर काफ़ी बदलाव हो रहा है और परिवर्तन होगा प्रदेश में, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इन्होंने बताया परिवर्तन होगा पूरे प्रदेश में और पूरी तरह से साइलेंट रिवोल्यूशन होगा और बहुजन समाज पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राम भवन त्यागी। अच्छा। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी का विकास वगैरह क्या बोलता है? विकास तो आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र में घूमे रहे होंगे, आप देखे होंगे। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, वो शायद कर्मचारी हैं इसीलिए वो नहीं बोल पाए हैं। हमारे बीच और भी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम रामानंद चौहान है। चौहान जी। अरे चौहान जी, आप तो लगता है कि दारा सिंह चौहान के साथ रहे होंगे। नहीं है, हाँ? हम जात पात पे विश्वास नहीं करते सर। अच्छा। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा है सर। किसके पक्ष में जा रहा है? पक्ष में जो गरीबों की देखभाल करेगा और जो व्यक्ति काम करेगा, जो कुछ दे ले रहा है। कुछ ऐसी बात नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, न कर रही है। वो 2-2 हज़ार रुपये भी लोगों को दे रही है। वो गरीबों को, बुजुर्गों को काम आ रहा है। राशन महीने में 2 बार दे रही है, वो भी गरीबों को ही काम आ रहा है। अमीर पा रहा है तो अपना दुकान पर पका देता है, बेच देता है। ऐसी बातें नहीं है। हाँ, दारा चौहान की जहाँ तक बात है, चौराहे पे कम रुकते हैं। कम रुकते हैं। हाँ, दारा चौहान जी। और वो बड़े बड़े लोगों के पास रहते हैं। हाँ, वो अपने समाज में भी नहीं जाते। अच्छा। हाँ, उनको लोग ऊपर से लोग खिलौना तो खिलाते हैं लोग। लेकिन उनकी सरकार काम कर रही है। काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहा है, उनकी सरकार काम कर रही है। उनके सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? उनकी सरकार का संतुष्ट है, लेकिन दारा चौहान के कार्य संतुष्ट नहीं है। यानी अगली बार किसकी सरकार? अगली बार यहाँ तो जो प्रत्याशी बढ़िया होगा उसको हम वोट करेंगे, मेरे लोग भी वोट करेंगे। पार्टी लेवल पे वोट नहीं होगा, प्रत्याशी बढ़िया होगा उसको वोट किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अच्छा, नहीं सरकार किसकी चाह रहे हैं? सरकार किसकी चाह रहे हैं? हमें तो 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार हो, लेकिन विधायक चुनेंगे अपने हिसाब से चुनेंगे। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं दारा चौहान को मैं वोट दूँ, चौहान को, ऐसी बात नहीं है। वक्त पड़ेगा तो दारा चौहान को वोट काटा भी जाएगा। अच्छा। देखिए, रामानंद जी ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन वोट के मामले में वह स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और उस तरह का चुनाव होंगे। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे कुछ बोलिए। कुछ नहीं बोल पाएंगे। जिम्मेदारी होती है। नहीं, कुछ नहीं बोल पाएंगे। अरे कुछ भी बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कुछ भी नहीं बताएंगे। ये बड़ी होती है कि लोकतंत्र में, जबकि जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र में हर आदमी अपनी जवाबदेही से भागता रहता है। चचा जी भी बैठे हुए हैं और लगभग नहीं, कुछ माहौल तो बता सकते हैं आप? माहौल सबका ठीक है। देखिए, उनके भी कहीं ना कहीं मजबूरियां होंगी, क्योंकि वो एक दुकानदार हैं और यहाँ पर सब लोग आते होंगे और माहौल तो उन्हें पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। माहौल तो उनको सही पता है, क्योंकि कम से कम हमें लगता है सुबह से शाम तक 200 लोग इनकी दुकानों पर ज़रूर आते होंगे, लेकिन माहौल उनको पता है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां, इसलिए वो नहीं बताएंगे। देखिए, हम इस वक्त एक सब्जी की दुकान पर भी हैं, कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। बाबू, क्या नाम पड़ेगा आपका? कन्हैया यादव। विधायक जी तो यहाँ के दारा सिंह चौहान हैं। हाँ। कैबिनेट मंत्री भी हैं। हाँ। विकास दिख रहा है उनका? हम लोग को नहीं दिख रहा है। हमारे गांव का बन्ना टूटा, अभी तक भी गया ही नहीं। कौन से गांव में? नूरलापुर में। यानी क्षेत्र में घूमते हैं कि नहीं? हमारे तो कभी आए ही नहीं थे। हाँ, आते हैं लेकिन कोई नजर नहीं आया, हम लोग के सामने नहीं आया। अच्छा, दिखे ही नहीं? दिखे नहीं, कभी नहीं दिखे। जीत तो गए बड़े बम्पर वोटों से। जीते होंगे, लेकिन अपने लिए जीते होंगे, अपने लिए विकास किए होंगे, लेकिन हम लोग के ग्राम सभा में कभी आज तक आए नहीं है, नजर नहीं आए। सारंगपुर से नीचे नूरलापुर पड़ता है, नूरलापुर के नीचे आज तक कभी नहीं आए हैं। इस बार क्या माहौल चल रहा है? इस बार हम लोग माहौल अपने लिए बता रहे हैं। हम लोग अखिलेश को चुनाव देने वाले हैं। और अखिलेश समाजवादी पार्टी?
समाजवादी पार्टी को। यानी इस बार परिवर्तन का मामला चल रहा है क्या? हाँ, परिवर्तन का मामला। देखिए यहाँ भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष। संतोष जी, आपके विधायक तो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, किस तरह का विकास किया उन्होंने? दिख रहा है विकास उनका? हाँ सब दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ? सब दिख रहा है। नहीं, आपकी मुस्कान कुछ दूसरी बता रही है ना, नहीं व्यंग्यात्मक मुस्कान है। क्या कुछ विकास किए हैं वो? सब विकास सब दिख रहा है, विकास नहीं सब दिख रहा है। अच्छा, तो सरकार किसकी आ रही है अगली? वो सब नहीं बता सकते सरकार के बारे में। अच्छा, हम ठेला छापे छोला बेचते हैं। अच्छा, तो क्या इस बार क्या माहौल चल रहा है? क्या दारा सिंह चौहान फिर चुनाव जीत जाएंगे? वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ? हम भगवान थोड़ा ना बताएंगे। नहीं बताएंगे। भगवान थोड़ी ना। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? लालमोहन जी, आपके विधायक तो कैबिनेट मंत्री हैं, विकास वगैरह किया है उन्होंने? हाँ, ताले में का पुल टूटल है के हुआ वाले खोज खबर ले वाला ना है। क्यों ना लिया? ना है तो अरे 5 साल होने वाला भाई। हाँ भाई, देखा गेहूँ ताले में ना बोआई। अच्छा, हाँ, यानी उनके विकास से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं है भाई, क्षेत्र में दिखते उगते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। इस बार क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल उनका पता नहीं। पता नहीं, तो आखिर कौन आएगा? सपा। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भाई? थोड़ा सा हमें टाइम देते हैं आप। सुरेश यादव। दारा सिंह चौहान जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जी। विकास उनका दिखा? विकास तो नहीं दिखा, लेकिन वो दिखे? वो कभी कभी दिखते हैं। कभी दिखते हैं। हाँ, रोड पे आते हैं जाते हैं बस। अच्छा, आते हैं जाते हैं। हाँ, विकास उनका कुछ विकास के नाम पर तो इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तब इसका मतलब किसका माहौल आ रहा है? माहौल अखिलेश का रहेगा। अखिलेश का? तो इसका मतलब सिर्फ विधायक से नाराजगी है कि सत्ता से भी नाराजगी है? सत्ता से भी नाराजगी है, हर तरह से चल रहा। देख रहे हैं कि गाय बछड़ा सब घूम कर नुकसान कर रहे हैं सब। और महंगाई, डीजल पेट्रोल देख ही रहे हैं आप। गाय बछड़े की बात पर अभी बगल की विधानसभा जो घोसी है, वहाँ के विधायक विजय राजभर ने कहा वो तो समाजवादी पार्टी के जानवर हैं। वो जो कहने के लिए कह ही सकते हैं भाई, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के जानवर हैं। हकीकत उनको मालूम है कि किसका है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। वो बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब पब्लिक जानती है कि किसका है, वो तो कह ही सकते हैं, लेकिन पब्लिक जानती है। बाकी जो है कि महंगाई इतना है, देख ही रहे हैं आप। हाँ, बस किसान हर तरह से परेशान है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, देख लीजिए, कोई बेरोजगार बच्चों के लिए कोई मतलब कि अभी तक सुविधा नहीं हुई। किसानों की आमदनी बढ़ने की वो दोगुनी से 1.5 गुनी किया और पीठ नीचे चली गई। हाँ, यानी परिवर्तन आप करेंगे? परिवर्तन चाहिए। क्या नाम पड़ेगा? राम नारायण। आपके विधायक जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान जी, विकास वगैरह दिख रहा उनका? कुछ भी काम नहीं किए हैं 5 साल के अंदर मधुबन विधानसभा में। जनता उनका इंतजार कर रही है कि आ जाते हैं तो हम लोग इनको ऐसा भेजेंगे जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी के यहाँ। अच्छा, यानी पूरी तरह से असंतुष्ट हैं आप? एकदम असंतुष्ट हम लोग हैं। वो दिखे हैं कि नहीं? कभी काल आते हैं तो इधर रुकते थोड़े हैं क्षेत्र में, तो सीधे रुकते हैं बॉर्डर पर जाके। अच्छा, बलिया के बॉर्डर चले जाते हैं। अच्छा, उधर देवरिया के बॉर्डर पर चले जाते हैं। अच्छा। इधर जनता से कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल चल रहा है, बीजेपी का सफाया है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, किसकी सरकार आ रही? अब सरकार तो 2 लोगों की चर्चा में है। किसकी? पहला नंबर पे समाजवादी पार्टी की है। अच्छा, और दूसरे में बीएसपी की है। अच्छा, बीजेपी खत्म हो जाएगी? बीजेपी का सफाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई होगी। यहाँ पे और भी उनसे क्या नाम पड़ेगा? जमुना यादव। जमुना यादव जी, आपके विधायक जो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं दारा सिंह चौहान जी, दारा सिंह चौहान जी, नाम नहीं मालूम था क्या आपको? अच्छा, जिसको
जिस विधानसभा से, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी वोटर से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उस व्यक्ति को कौन जानेगा? यानी नाम भी अभी नहीं जानते थे आप? हाँ। देखिए चाचा जी ने कहा कि उनका नाम भी हम नहीं जानते थे, आज पूछ रहे हैं, हम ही से पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना मुलाकात हो जाए तो पूछ लीजिएगा कि यहाँ से एक सड़क जाती है जो सिकड़ी कोल रोड बोला जाता है, हैं? 3 बरस से पुलिया टूटी हैं। हर बरसात में जो है मतलब जो है आदमी जो है सूरजपुर घूम के आता है, हैं? वन मंत्री है बेचारा, और हमेशा कहता है कि बन जाएगी, और हमेशा हो गया है, टेंडर हो गया है, बस नंबर है। अब वो आज तक साली उस पर जो है मतलब 40 लाख आदमी जो है मतलब तो मिट्टी वाले बेचारे जो मिट्टी ढो रहे हैं, अगर मिट्टी उस पर न डालें तो मोटरसाइकिल और साइकिल निकालना मुश्किल हो जाएगा। और 3 जगह से टूटी है। इस बार क्या मूड बनाया आप? मूड जय समाजवाद। जय समाजवाद। जय समाजवाद। सिर्फ विधानसभा में कि पूरे राज्य में? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया? अरे चुनाव तो अभी विधानसभा का हो रहा है। होने दीजिए, 24 बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा। जब 5 साल बीत गया तो 2 साल बीतने में कितना देर लगेगा? पूरा ऑल इंडिया? ऑल इंडिया। सरकार तो बड़ा दावा कर रही है, बड़ा विकास हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस, राशन दे रही है महीना में 2 बार। एक बात सुन लीजिए, कुत्ते को आप कोहरा डाल देंगे हैं तो बेचारा जितनी देर रहेगा उतनी देर पूछ हिलाएगा, फिर सुबह गायब। उसके बाद वही वाली काम। समझ रहे ना? वो 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज दे रहे हैं, उसके पीछे महंगाई क्या है? महंगाई क्या कर रही है? 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट जो बिकता था उसमें से भी अब 3-4 पीस कम हो गया, और 3-4 पीस कम होकर के भी वो 5 रुपए का है। तेल जो 70 रुपए या 75 रुपए बिकता था वो 200 रुपए। दाल जो है 60 रुपए 70 रुपए बिकती थी वो 110-115 रुपए हैं। सब्जी का भाव आप देख लीजिए। ये कहते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन हुआ है, तो फ्री वैक्सीनेशन क्या चेचक के टीके नहीं लगते थे? चेचक के भी टीके लगते थे। उन टीके की वजह से ही चेचक की महामारी खत्म हुई, उससे भी लोग मरते थे। यानी इस बार पूरी तरह से ऑल इंडिया परिवर्तन के आपने मूड बना लिया? बिल्कुल मूड बना हुआ है। ऑल इंडिया परिवर्तन की बात चाचा जी कह दिए कि यहाँ प्रदेश नहीं, हमने कहा अभी तो विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा। योगी मोदी भी जाएंगे ना, मोदी भी जाएंगे। एकदम अभी तैयारी कर लिया। 15 लाख रुपया हम लोगों को दे दिए, तो अब वो क्या जरूरत है? अब दूसरे से मांगेंगे? अच्छा। 15 लाख रुपया हम लोगों के खाते में डाल दिए, तो अब 15 लाख की गर्मी कम होती है। तो कम से कम अभी जाए दूसरे से लिया जाए, अडानी अंबानी से बात करें, और उसके बाद जो है तब तक दूसरे को देखा जाए। पूरी तरह से चाचा जी ने ऑल इंडिया परिवर्तन की बात कही। होना है विधानसभा चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के प्रति इनका आक्रोश दिख रहा है, और ऑल इंडिया परिवर्तन की बात इन्होंने कर दिया है। ये जो जवान लखनऊ में मतलब मुख्यमंत्री आवास के सामने या विधानसभा के सामने जो लड़के परीक्षा दे करके और मतलब वो बैठे हैं, 69,000 शिक्षकों का आप भी जानते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, किस कदर उन पर लाठियाँ बरस रही हैं। कहते हैं कि हम 4 लाख जो है रोजगार दे दीजिए। किसको रोजगार दे दिए? आशा बहन बना के, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बना के, वो भी सारा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ है। कि तुमको सफाई मजदूर बना दिए। सफाई मजदूरों से पूछिए उनकी हालत क्या है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, रो रहे हैं सब। इलाहाबाद में मीटिंग हो रही है, बलिया से जो है औरतें बैठाल के जा रही हैं बस में, वहाँ ले जाकर के जो है बोला छोड़ दे रहे हैं चूतिया जैसे, जो पानी का ठिकाना न, चाय का ठिकाना न, उसका ठिकाना। कि आओ तुम लोगों को 70 गज का प्लाट मिलेगा, हैं? कहाँ है प्लाट? प्रयागराज में अभी आए थे बांटने, कहाँ है? अब इलेक्शन आना है सर पे, 2 महीना बाद इलेक्शन है, तो योगी जी को जो है लैपटॉप और टेबलेट बांटने की चिंता हुई है। 5 साल से क्या कर रहे थे? यानी आपके कहने का मतलब पूरा चुनावी लॉलीपॉप है। 100%। ये तो जनता बेवकूफ बन गई मोदी जी के उसमें। अन्यथा एक प्रधानमंत्री जिला पंचायत का चुनाव हो तो वो मीटिंग करे, विधानसभा का चुनाव हो तो वो मीटिंग पड़े। एक चुनाव अगर हो जाए तो उस एक चुनाव उपचुनाव में
एक एक उपचुनाव में 2-2, 3-3 मीटिंगें करता है एक प्रधानमंत्री। उसको इतनी फुर्सत है हैं? इसके पीछे भी प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा जी को भी हम लोगों ने देखा, राजीव को भी देखा, मनमोहन सिंह को भी देखा, नरसिम्हा राव को भी देखा, देवगौड़ा को भी देखा, चौधरी चरण सिंह को भी देखा हैं। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री मीटिंगें नहीं करते थे जिस तरह ये प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं। साफ नाराजगी दिख रही है राज्य सरकार से लगाए केंद्र सरकार तक। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमाकांत। गांधी जी, क्या माहौल चल रहा है? अरे माहौल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। किसके पक्ष में गड़बड़ चल रहा है? मोदी जी के। मोदी जी के चुनाव तो अभी विधानसभा का होना है। हाँ, मोदी जी जोगी दोनों साथ है, साथ जाएंगे लोग। हाँ, आगे पीछे दोनों लोग चल जाएंगे, रह नहीं जाएंगे। यानी मूड बना चुके हैं? एकदम पूरी तौर से मूड बन गया है, कुछ बाकी नहीं रह गया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं ना, समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आएगी, अब जनता अपन मूड बनाई है, मूड दिखा देगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? भोला प्रसाद जी। क्या सोचते हैं विकास को? विकास तो कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ, नहीं कुछ नहीं। सरकार तो दावे कर रही है। सरकार दावा कर रही है युवाओं को बस पकौड़ा तलने की बात, कहाँ रोजगार मिला? पकौड़ा तलने की सरकार बोल रही, पकौड़ा तला जाए। हाँ, सब पढ़ लिख के लोग घूम रहे हैं। इस बार क्या होगा? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जी। हाँ। किसी समाज से जुड़े हुए हैं जी नहीं सर, जुड़े नहीं सर, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा उनका विचार है, अखिलेश यादव आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, उनको हम वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी। जी, समाजवादी पार्टी मूड बना चुके हैं। देखिए, तमाम बातों से समझ में आई कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, उनके प्रति तो साफ नाराजगी दिखी और तमाम लोगों के बीच सत्ता के प्रति भी नाराजगी दिखी। अब वो नाराजगी कितना रंग लाएगी वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है किस तरह के उम्मीदवार आएंगे। लेकिन नाराजगी साफ तौर पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के प्रति दिखाई दे रही है। इसी तरह की चुनावी अपडेट लेकर हम अपने कैमरामैन अजहान आलम के साथ फिर किसी पड़ाव पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।